जी अपने नए स्कूल के सामने खड़ी होती है। जैसे ही वो अंदर जाती है उससे लगता है कि यहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही रिच और क्लासी दिखते हैं। स्कूल बहुत बड़ा और लग्जरियस है। जी खुद से कहती है कि ये उसके लिए एक नया स्टार्ट है और इस बार वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। हमें पता चलता है कि जी ने अपना पुराना स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि वो वहाँ एक ट्रबल मेकर थी, हमेशा फाइट्स और प्रॉब्लम्स में फंस जाती थी। जी रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर सेक्शन ई का रास्ता पूछती है। वेट करते वक्त एक लड़की उसे गंदी नजर से देखती है। जी सोचती है कि वो ऐसा क्यों देख रही है, पर इग्नोर कर देती है। रिसेप्शनिस्ट के डायरेक्शंस फॉलो करके जी सेक्शन ई के बिल्डिंग के पास पहुंचती है और देखकर शॉक हो जाती है। बाकी सारे बिल्डिंग्स ग्रैंड और शाइनी होते हैं, पर सेक्शन ई का बिल्डिंग पूरा पुराना, ब्रोकेन और डर्टी लगता है। जी अपने आप को समझाती है कि बस अंदर ठीक होगा तो चलेगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है अंदर का सीन और भी गंदा और मैसी होता है। थोड़ी देर चलने के बाद जी को एक ग्रुप ऑफ बॉयज दिखता है। जी उनसे पूछती है, ये सेक्शन ई है क्या? एक लड़का जिसका नाम केफिर है कहता है, नहीं, तुम गलत जगह आई हो। जी इंसिस्ट करती है कि रिसेप्शनिस्ट ने यही बोला था, लेकिन केफिर रूखे टोन में कहता है कि वो यहाँ से तुरंत निकल जाए। जी को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और मन में सोचती है कि अपना लॉलीपॉप उसके मुंह में घुसा दे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है और दूसरे बिल्डिंग की तरफ चली जाती है। वहां उसे एक क्लीन और अच्छा क्लासरूम मिलता है। वो सीट ले लेती है। तभी एक लड़की आती है जो क्लास प्रेसिडेंट होती है। उसका नाम रॉकी है। रॉकी उसे इंट्रोड्यूस करती है और जी भी कहती है कि वो न्यू स्टूडेंट है। रॉकी पेपरवर्क चेक करती है और रियलाइज करती है कि जी इस क्लास की स्टूडेंट नहीं है, एक्चुअली उसका सेक्शन ई है। रॉकी उसे सही डायरेक्शन देती है। तभी जी को समझ आता है कि केफिर ने उसे बेवकूफ बनाया था। जी इरिटेट होती है और वापस सेक्शन ई के बिल्डिंग की तरफ जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि सेक्शन ई में सिर्फ एक ही क्लासरूम है और उसमें सारे लड़के बैठे हैं। जी टेंशन नहीं लेती और अपने टीचर को इंट्रोड्यूस करती है। क्लास लीडर केफिर को उसे वेलकम करना चाहिए था, पर वो उसका मजाक उड़ाता है। सारे लड़के हंसने लगते हैं। जी चुप नहीं रहती, उसके मजाक का जवाब वापस उसी स्टाइल में देती है। उसके बाद जी के लिए हरासमेंट शुरू हो जाता है। जब भी वो सीट लेने जाती है लड़के उसे रोक देते हैं। जब वो फाइनली एक सीट पकड़ लेती है तो उस पर पेपर बॉल्स फेंके जाते हैं। जी चिल्लाती है कि बंद करो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। लेक्चर खत्म होने तक बुलिंग चलता रहता है। क्लास के बाद जी कैफेटेरिया जाती है जहां रॉकी और उसके फ्रेंड्स बैठे होते हैं। रॉकी पूछती है कि सेक्शन ई में कैसा था। जी झूठ बोल देती है कि सबने उसका वार्मली वेलकम किया। रॉकी की फ्रेंड्स उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है कि सेक्शन ई के स्टूडेंट्स सब ट्रबल मेकर्स हैं। तभी एक स्टूडेंट आयरिस बोलता है कि सेक्शन ई जी के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ क्लियर हो जाता है कि जी और आयरिस पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जी कुछ नहीं बोलती और कैफेटेरिया से निकल जाती है। वापस सेक्शन ई में जी खुद के लिए एक क्लीन स्पॉट ढूंढती है लंच खाने के लिए। जैसे ही वो अपना खाना निकालती है बाकी लड़के उसका खाना छीन लेते हैं। एक स्टूडेंट फेलिक्स उसके पास आकर अपोलोजाइज करता है और कहता है कि दोबारा उनके सामने फूड मत निकालना। वो बताता है कि सेक्शन ई के स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया में जाने या फूड खरीदने की परमिशन नहीं है। जी सरप्राइज होती है और अपने बैग से और फूड निकालती है। फेलिक्स तुरंत उसे छीन लेता है और वार्निंग देकर चला जाता है। बाद में क्लास में एक फीमेल टीचर आती है, लेकिन वो क्लास शुरू करने से इनकार करती है क्योंकि क्लासरूम बहुत गंदा है। वो कहती है कि अगर अगले लेक्चर में भी क्लास ऐसी मिली तो वो साल भर उन्हें पढ़ाएगी ही नहीं, और फिर वो चली जाती है। जी डिसाइड करती है कि क्लास क्लीन करनी चाहिए और सबको मोटिवेट करती है, लेकिन सब लड़के उसका मजाक उड़ाकर क्लास से बाहर निकल जाते हैं और उसे अंदर लॉक कर देते हैं। जी गुस्से में उन्हें हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर वो खिड़की से हंसी उड़ाते हैं। जी मजबूरन पूरा क्लासरूम अकेली क्लीन करती है, गुस्से से भरी हुई। दिन के एंड में जी घर जाती है जहां हमें पता चलता है कि वो अपने अंकल की वाइफ के साथ रहती है। उसकी आंटी उससे पूछती है पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा था। जी सच छुपाकर कहती है कि बहुत अच्छा था। आंटी उसे याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया था ट्रबल नहीं क्रिएट करेगी। जी रीअश्योर करती है कि उसने अपना वादा नहीं भूला। अगली सुबह स्कूल में केफिर उसे एक पेपर देता है जिसमें फूड आइटम्स की लिस्ट होती है और कहता है कि कैफेटेरिया से उनके लिए खाना लाए। जी रिफ्यूज करती है और कहती है कि वो उनकी नौकरानी नहीं है। केफिर गुस्से में कहता है कि उसे क्लास में रहना है तो उसके रूल्स फॉलो करने होंगे। जी भी गुस्से में जवाब देती है कि वो उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगी और उसके सामने बोलती है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी मन किया था कि उसे एक पंच मार दे। केफिर उस पर चढ़ जाता है, लेकिन टीचर क्लास में आकर उन्हें रोक देती है। लंच के टाइम एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम यूरी होता है। सारे बॉयज उसके पास रश करते हैं क्योंकि वो बहुत सारा फूड लाता है, लेकिन जैसे ही यूरी की नज़र जी पर पड़ती है वो गुस्से से रिएक्ट करता है। फेलिक्स उसे बताता है कि जी न्यू स्टूडेंट है। यूरी उसे घूरता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। जी कंफ्यूज हो जाती है और फेलिक्स से पूछती है। फेलिक्स बताता है कि यूरी जापान वेकेशन से अभी अभी वापस आया है और वो केफिर का क्लोज फ्रेंड है। बाद में यूरी केफिर से बात करता है और कहता है कि उसे सेक्शन ई में लड़की बिल्कुल पसंद नहीं।
केफिर एक्सप्लेन करता है कि उसने जी को ऑलरेडी इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरी। यूरी सजेस्ट करता है कि उसे इतना हरेस करो कि वो खुद थक कर स्कूल छोड़ दे। केफिर एग्री कर लेता है। अगली सुबह जी ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसे अपना कजन एंग्लो मिलता है। एंग्लो उससे स्कूल के बारे में पूछता है। जी कहती है कि सब ठीक है और पूछती है कि क्या उसे सेक्शन ई के बारे में कुछ पता है। एंग्लो बताता है कि सेक्शन ई स्पेशल ग्रुप है जो सिर्फ ट्रबल मेकर्स के लिए बनाया गया है। एक बार कोई स्टूडेंट सेक्शन ई में आ जाता है तो ग्रेजुएशन तक वहीं रहता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर कोई लड़की सेक्शन ई में तारांकन अच्छे से पढ़ाई करे, गुड बिहेवियर रखे और फाइट्स अवॉइड करे तो उसके पास ट्रांसफर आउट होने का चांस होता है। ये सुनकर जी स्कूल की तरफ बढ़ जाती है। रास्ते में वो एक लड़के को देखती है जो 4 लड़कों को फाइट में ईजिली हरा देता है। उस लड़के की नज़र जी पर पड़ती है और वो उससे बुलाता है। वो इंट्रोड्यूस करता है कि वो भी उसका क्लासमेट है और कहता है कि चलो साथ में स्कूल चलते हैं। उसका नाम साई होता है। स्कूल जाते हुए जी साई से पूछती है कि उनके सेक्शन के स्टूडेंट्स कैफेटेरिया क्यों नहीं जा सकते। साई कहता है कि वो बता देगा, पर एक कंडीशन पे जी उसके लिए खाना खरीदेगी। साई जी को बताता है कि पहले उनके सेक्शन में एक लड़की होती थी जिसका नाम एला था। एला और केफिर एक दूसरे से डीपली इन लव थे, लेकिन एला के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे, इसलिए वो ट्रांसफर होकर दूसरे सेक्शन में चली गई। उसके बाद बिना किसी रीजन के एला का बिहेवियर केफिर के टुवर्ड्स चेंज हो गया। एक दिन केफिर ने एला को कैफेटेरिया में एक लड़के के साथ किस करते हुए देख लिया। उस दिन केफिर का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने उस लड़के से फाइट की और पूरा कैफेटेरिया तोड़ फोड़ दिया। तब से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने केफिर और सेक्शन ई के सारे स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया से बैन कर दिया। बाद में साई और जी स्कूल पहुंचते हैं और दिन यूजुअल ही चल जाता है। लेकिन लास्ट पीरियड के एंड में जी शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके कपड़े डेस्क के साथ ग्लू कर दिए गए हैं। ये प्रैंक केफिर और यूरी का होता है। सारा क्लास हंसी उड़ाकर जी को अकेला छोड़कर निकल जाता है। जी चिल्लाती है साई और फेलिक्स को याद दिलाते हुए कि वो हमेशा उनके लिए फूड लाती है, तो उन्हें उसे ऐसे अबैंडन नहीं करना चाहिए। गिल्टी फील करके फेलिक्स और साई उसे डेस्क से निकलने में हेल्प करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में जी के कपड़े फट जाते हैं। साई तुरंत अपना जैकेट उसे दे देता है ताकि वो कवर कर सके। जी गुस्से से भर जाती है और केफिर को ढूंढने निकल पड़ती है। वो उसे यूरी और दूसरे लड़कों के साथ खड़ा मिलता है। जी सबके सामने साई का जैकेट उसके मुंह पर फेंकती है और कहती है कि आज के बाद वो उसकी कोई भी बात चुपचाप टॉलरेट नहीं करेगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जी घर वापस जाती है और रास्ते में साई उसके साथ चलता है। अपने बैग से वो एक और जैकेट निकालकर जी को दे देता है ताकि वो अपने टॉन कपड़ों को कवर कर सके। जी उसका शुक्रिया अदा करती है और घर चले जाती है। साई अपने घर के रास्ते में उन्हीं लड़कों से टकरा जाता है जिनको उसने पहले फाइट में हराया था। वो लोग रिवेंज लेने के लिए वापस आए होते हैं। जी घर पर डिनर के लिए बैठी होती है जहां आइरिस भी होता है। यहाँ रिवील होता है कि आइरिस एक्चुअली जी का यंगर कजिन है, लेकिन उसके चेहरे से क्लियर होता है कि उसे जी की प्रेजेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। एंजेलो ये देख के गुस्सा हो जाता है और आइरिस को डांट कर कहता है कि कल से वो जी को अपनी कार में स्कूल ले जाएगा और इंश्योर करेगा कि उसे कोई हार्म न हो। अगली सुबह आइरिस जी को कार में स्कूल ले जाता है। जब जी क्लासरूम पहुंचती है तो केफिर फिर से उसे वही पेपर देता है जिसमें फूड आइटम्स की लिस्ट होती है और पैसे भी देता है, एक्सपेक्टिंग कि वो उनके लिए फूड लेकर आए। जी उस पर स्नैप कर देती है और कहती है कि वो उनकी सर्वेंट नहीं है। वो क्लियर करती है कि वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए फूड लाती है, केफिर के लिए नहीं। फिर भी जी कैफेटेरिया जाती है और वही फूड आइटम्स खरीद लेती है जो लिस्ट में थे। जब वो वापस लाती है तो सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, इवन केफिर भी। फेलिक्स उसे बुलाता है कि वो उनके साथ बैठकर खाए। जी बहुत खुश होती है और उनके साथ ज्वाइन करती है, लेकिन यूरी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में निकल जाता है। बाद में क्लास में टीचर स्टूडेंट्स के नेम्स बुलाती है ताकि एकेडमिक लेवल चेक कर सके, लेकिन कोई भी आंसर नहीं देता। तब टीचर जी का फुल नेम लेती है और रिवील होता है कि उसका सरनेम आइरिस के सरनेम जैसा ही है। ये सुनते ही केफिर पूछता है कि आइरिस से उसका क्या रिलेशन है। जी कैजुअली जवाब देती है कि वो उसका कजिन है। ये सुनकर क्लासरूम का एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो जाता है। सब लड़कों के चेहरे गुस्से से भर जाते हैं। जी को समझ आ जाता है कि उसके क्लासमेट्स और आइरिस के बीच कोई पुरानी हिस्ट्री या कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। क्लास के बाद वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ केफिर और यूरी अपने क्लासमेट्स को इकट्ठा करके जी के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं। इंटरनेट पर उन्हें उसका पुराना स्कूल मिल जाता है। वहां से पता लगता है कि जी एक एक्सट्रीम ट्रबल मेकर थी। उसने एक बार पेंसिल से एक लड़के को स्टैप किया था और कई स्टूडेंट्स को सीरियसली इंज्योर भी किया था। तभी एक और स्टूडेंट आता है और कहता है कि उसके पास जी की फैमिली के बारे में भी इन्फो है। वो बताता है कि जी का फादर काफी टाइम से मिसिंग है और किसी को उसके वेयरअबाउट्स नहीं पता। उसकी मदर ने उसे छोड़ दिया था जब वो छोटी थी, फिर दूसरे आदमी से शादी करके नई लाइफ स्टार्ट कर ली थी। जी अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी, लेकिन अब स्कूल ट्रांसफर के बाद अपने अंकल के घर शिफ्ट हो गई है।
ये सुनकर यूरी और केफिर को शक होता है कि शायद आइरिस ने जानबूझकर जी को उनके सेक्शन में भेजा है ताकि वो उन पे नजर रखे और उसे रिपोर्ट करे। क्लास क्लीन करने का टाइम आता है और यूजुअल तरह सब लड़के जी को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। केफिर उसे इरिटेट करने के लिए डस्टबिन उल्टा देता है और गार्बेज फ्लोर पे फैला देता है। जी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बदले में पेपर्स फ्लोर पे गिराकर कहती है कि जब तक केफिर हेल्प नहीं करेगा तब तक वो क्लीन नहीं करेगी। सिचुएशन गर्म हो जाती है और यूरी को लगता है कि केफिर गुस्से में जी पर हाथ उठा देगा। वो तुरंत इंटरवीन करता है और केफिर को कन्विंस करता है कि जी के साथ क्लीन करे। केफिर गुस्सा कंट्रोल करता है और फाइनली जी के साथ क्लीन कर लेता है। नेक्स्ट डे जी आइरिस की कार में स्कूल जा रही होती है। रास्ते में वो साई को स्ट्रीट पर वॉक करते हुए देखती है। जी तुरंत आइरिस से कार रोकने को कहती है और बोलती है कि वो अपने क्लासमेट के साथ स्कूल जाएगी। जी साई के साथ चलती है और उससे पूछती है कि वो कल स्कूल क्यों नहीं आया। साई बताता है कि वो उन्हीं लड़कों के फ्रेंड्स के साथ फाइट में फंस गया था जिन्हें उसने पहले हराया था, लेकिन इस बार फाइट बहुत ज्यादा सीरियस हो गई और उसे सीवियर इंजरी भी लगी।